तो जय हिंद, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका यह त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो चल रहा है इसका पार्ट 4 आ गया है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 2 3 4 3 तक हो चुका है, जब मेरा पार्ट 4 है। तो आप सभी ने वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसलिए आप सभी को दिल से थैंक यू। तो चलिए आगे क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा होगा पार्ट 4 होगा, है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे, 6 तक बता दिए थे। अब हम लोग चलेंगे 7 से, ठीक है ना। तो चलिए 7 का सवाल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं पेन को चेक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए सवाल है क्या, 7 नंबर में, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसको एक डायग्राम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले ये डायग्राम हम बना लेते हैं, बाद में फिर आपको जो है ना आराम से इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे गौर कीजिए। सवाल है क्या, भूमि के एक बिंदु से मान लिया जाए कि मेरा बी और सी, सुनिएगा ध्यान से, बी और सी कोई भूमि है, ठीक है। एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर मान लिया जाए कि ए बी, देखिए ए बी जो है ना हमारा 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। और क्या सवाल है कि भवन के शिखर पर, नीचे वाले का पाद कहते हैं, ऊपर वाले का शिखर कहते हैं। तो भवन के शिखर पर जो है ना एक संचार मीनार लगा हुआ है। चलिए यहाँ पर जो है ना क्या करते हैं, लगाते हैं एक संचार मीनार। तो ए बी सी, तो इसको बोलते हैं क्या, डी, ठीक है। तो सवाल है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण। देखिए तल ईंट हो गया, शिखर ईंट हो गया। यहां से एक बार यहां खींचेंगे और एक बार यहां से यहां खींचेंगे, ठीक है। तो क्या है कि तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है क्रमशः 45 और 60 बनता है। कितना बनता है, 45 और 60। तो ई वाला जो तल वाला जो होगा, ई वाला आपका बन जाएगा 45, और ई वाला जो एंगल होगा यह कितना बन जाएगा आपका, 60 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी ई वाला ऊंचाई निकालना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। ई यहां से लेकर यहां तक का ही है, और ई हमारा क्या है भाई, ई हमारा जो है ना एक भवन है, ठीक है। तो पहले देखिए ध्यान से, जो हमें निकालना है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। हमें निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई, तो उसे मान लेते हैं। चलिए इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई जो है वह h मीटर है। हम लोग क्या मान लिए हैं, मान लिए हैं कि संचार मीनार जो है इसका ऊंचाई कितना है, h मीटर है। उसके बाद भवन जो है ना, भवन की ऊंचाई जो है, भवन की ऊंचाई भाई हमारा है कितना, भवन तो हमारा क्या है, ए बी ना भवन हो गया, ए बी भवन है। तो इस भवन का जो ऊंचाई है वह कितना है, 20 मीटर है। इतनी कहानी है ना। हमारा ये हो गया संचार मीनार, ये हमारा हो गया भवन, बाकी बात कहानी खत्म है। तो इसका संचार मीनार का तल से बनता है 45 डिग्री कोण, और शिखर से बनता है 60 का कोण बनता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा दो त्रिभुज बन रहा है। पहले लेते हैं ये वाला त्रिभुज, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। चलिए समकोण त्रिभुज, पहले इसमें आते हैं, ए बी सी में आते हैं। ए बी सी में जिसका की कोण बी देखिए आपका 90 डिग्री है, ई वाला कोण बी क्या है, 90 है। तो इस एंगल से यह हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार। तो लंब बटे आधार किस में आता है, तो टेन में आता है। लंब बटे आधार हमारा आता है टेन थीटा, यानी कि थीटा का मान कितना चलेगा, 45। लंब हमारा हो गया ए बी, एंड आधार जो है, आधार हमारा हो जाएगा 20। ध्यान से देखिएगा भाई, ये 10 45 का जो मान होता है वो 1 होता है,
बराबर ए बी, ए से बी जो है हमारा कितना है 20 मीटर है, और BC तो कुछ नहीं है, BC हमारा आधार है तो BC ही रहेगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा BC बराबर कितना 20 मीटर। इसको बोल देंगे समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है ना ABC से हम लोग BC का मान निकाल लिए हैं। अब आते हैं त्रिभुज किसमें, DBC में, बड़े वाले त्रिभुज में, यानी कि 60 डिग्री वाला कोण वाला त्रिभुज में आते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज DBC में जिसका कि कोण आपका B बन रहा है, क्या कोण B जो है 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है, तो इस एंगल से E वाला हो जाएगा लंब और नीचे वाला हो जाएगा आधार, है ना, होता है ना, लंब बटे आधार हो जाएगा किसमें 10 में हो जाएगा, 10 60 डिग्री लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो जाएगा DB बोलिए या फिर BD बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आधार हमारा है BC। तो 10 60 का मान पता है आप लोगों को, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। एंड देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये D से B, DB को क्या लिखेंगे H+20, है ना, H+20 हमारा पूरा DB हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, H+ लिखेंगे 20 बटे BC। तो देखिए थोड़ा गौर से, BC का मान हम लोग निकाले हैं ना 20, तो BC का मान यहाँ धर देंगे कितना 20। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ 20 कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि यह समीकरण 1 से आया है, यानी फ्रॉम फर्स्ट लिखने से पता चल जाएगा कि BC का मान यहाँ पे देख लेगा कि हमारा 1 से आया है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या रहता है 1 रहता है, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से गुना करेंगे तो रहेगा हमारा H+20, इधर से गुना करेंगे तो होगा 20 गुने √3 हो जाएगा। हमें H निकालना है, तो देखिए थोड़ा ध्यान से, तो H बराबर इधर आपका 20 √3 है, ये 20 को इधर भेज देंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हमारा 20 कॉमन आ रहा है ना, इसमें क्या करेंगे कॉमन चुन लेंगे, 20 कॉमन आ गया तो क्या बचा √3 माइनस 20 से कम 20, कितना मीटर हो गया। यानी कि चलिए, यानी कि हमारा जो ये ऊंचाई जो है ना, ये ऊंचाई मतलब संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना आ गया हमारा 20 √ हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन हम लोगों को लिख देना है। चलिए ऊपर में इसको इरेज कर देते हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा जो है ना फास्ट काम करने रहे, चलिए कभी कभी ना ज्यादा फास्ट खींच नहीं पाता है। हाँ, तो क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे क्या, अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 20 √3 - 1 मीटर है। चलिए ये रहा गया हमारा आंसर। तो चलिए समझ में आया, तो एक बार इसको, एक बार दो बार इसको देख लीजिए, बिल्कुल आपको हम एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आएगा भी समझ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सवाल है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 बनता है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 बनता है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले आप समझिए कि यह पेडेस्टल क्या होता है। पेडेस्टल का मतलब होता है कि जिस स्थान पे मूर्ति को रखा जाता है, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति किसी बाजार वगैरह में जाते होंगे, शहर में देखते होंगे ना कि इस तरह से ना गोल चक्कर बना हुआ है, कोई ऊंचा हुआ, इस पर जो है ना मूर्ति ऐसे बैठा दिया है ना। तो वही जिस पर मूर्ति को रखा जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। आगे समझ में चले, देखिए थोड़ा ध्यान से। माना एक ही हमारा ये भवन है, सॉरी भवन बोलते हैं, ये भूमि है हमारा। ठीक है, क्या है हमारा, यह बी और सी क्या है, कोई भूमि है। इस पर जो है ना एक पेडेस्टल लगा हुआ है। चलिए ये वाला हो गया हमारा क्या, पेडेस्टल हो गया। और इस पर जो है ना एक मूर्ति लगा दिए,
ये मूर्ति हमारा हो गया। देखिए थोड़ा ध्यान से, ए और बी क्या हो गया हमारा पेडेस्टल हो गया, और उसके ऊपर में हमारा जो है ना ए डी जो है ना मूर्ति है। तो मूर्ति के शिखर से भूमि के एक बिंदु से जो शिखर कोण बनता है वो कितना बनता है भाई, हमारा बनता है 60 डिग्री। फिर पेडेस्टल के शिखर से कोण उसी बिंदु पर सी बिंदु से कितना बनता है, 45 बनता है। आया कुछ समझ में? सवाल क्या है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भूमि का एक बिंदु सी हो गया, अब मूर्ति का शिखर ई वाला हो गया, तो मूर्ति का शिखर का और भूमि के एक बिंदु से जो कोण बनता है वह 60 बनता है। फिर उसी बिंदु से क्या कहता है, और उसी बिंदु से नहीं कोई सी वाला बिंदु से, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, तो पेडेस्टल का शिखर हमारा E2 हो गया ना, तो उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह बनता है कितना, यह बनता है कितना, 45 डिग्री बनता है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हमारा हो गया पेडेस्टल, इसका ऊंचाई हम लोग कितना मान लेते हैं, h मीटर, और इस पर जो मूर्ति लगा हुआ है तो मूर्ति कितना है 1.6 मीटर का। चलिए 1.6 मीटर का, यह क्या हो गया हमारा मूर्ति हो गया। ये हमारा क्या हो गया पेडेस्टल हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो निकालना क्या है, पहले सोचिए निकालना क्या, हमें निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, पहले उसको मान लेते हैं हम लोग। चलिए माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई जो है वह h मीटर है ना, h मीटर हो गया। यानी कहने का मतलब होगा कि हमारा AB जो है वह कितना हो गया, h मीटर हो गया। ये हमारा AB क्या है, पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, h मीटर। उसके बाद हमारा AD जो है मूर्ति है, क्या लिखेंगे, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, तो मूर्ति हमारा है AD, और AD का जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है। और तो कुछ नहीं है, यह निकालना है, यह दिया गया है, बस इतना लिखना, ज्यादा ओल झोल कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सीधा हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज पहले ई वाला लेते हैं, ABC में, ABC में, जिसका कि कोण B क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो इस एंगल से देखेंगे तो यह लंब होगा, यह आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार किस में आता है भाई, हमारा tan में आ जाता है। क्या लिखेंगे, tan 45। लंब हो जाएगा AB, और आधार हमारा हो जाएगा क्या, BC हो जाएगा। क्लियर है सबका? चलिए, तो tan 45 का वैल्यू आप सभी को पता ही होगा कि 1 होता है, और AB जो है यहाँ A से B जो है वह कितना है, H है, और BC तो आपको कुछ नहीं भैया, BC ही होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, इसलिए H बराबर क्या हो गया, BC हो गया। कोना कोनी गुना करेंगे, इसको चाहे तो सुनने एक बोल सकते हैं, चलिए बोल ही देते हैं। अब आते हैं किसमें, अब आते हैं समकोण त्रिभुज, किस में आते हैं, DBC में, DBC में, जिसका कि कोण B बन रहा है हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो ये 60 वाला एंगल से आप देखेंगे, ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, लंब या पूरे हो जाएगा। तो किस में आ जाएगा, tan में आ जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा हमारा DB, एंड आधार हमारा हो जाएगा क्या, BC हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जगह है, इसको हम यहाँ पे भर देते हैं। tan 60 का मान होता है √3, और देखिए BD, यहाँ DB बोलिए या फिर BD बोलिए, यहाँ से यहाँ पूरे BD है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H बटे BC। BC हमारा क्या है, तो BC ही है। चलिए यहाँ से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से गुना करेंगे तो 1.6 आप प्लस क्या रहेगा H, इधर से गुना करेंगे तो √3 गुना BC रहेगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा ध्यान से, हमें निकालना है H, तो H बराबर
देखिए √3BC है, ये प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 1.6। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, h बराबर सॉरी BC था, √3 इंटू या BC का मान देखिए, BC का मान क्या है, h है, तो हम BC को हटा h लिखेंगे क्योंकि हमें h ही निकालना है ना। तो BC के जब हम क्या धर देंगे, हम h धर देंगे, माइनस 1.6 है। अब h को कर देंगे, h की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इधर h है, इसको इधर लेंगे, माइनस हो जाएगा, √3h हो जाएगा, इधर हमारा है माइनस 1.6 है। ऐसा करते हैं ना, एक सेकेंड, माइनस तक प्लस था और प्लस से हो गया माइनस में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सेकेंड, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, h तो √3BC है, इसको इधर भेज दिए, प्लस से हो गया माइनस में, यहाँ पे हो गया √3 और BC का जगह हम धर दिए, हम h धर दिए, ठीक है, धर दिए। तो ऐसा करते हैं ना, ऐसे तो यहाँ पे दो बार हमको लेना पड़ेगा माइनस को ना, ऐसा करते हैं ना, इसको इधर ला लेते हैं, h को इधर भेज देते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा सुविधा होगा, माइनस को लेने से बच जाएंगे, ठीक है। समझ में, गलत नहीं है, सवाल सही है, लेकिन हम चाहते हैं क्या, माइनस से बचें। देखिए ध्यान से, हम इसको ना इधर ला लेते हैं, 1.6 माइनस माइनस इधर लाएंगे तो होगा प्लस में 1.6, ठीक है। इधर हमारा बच गया √3h, ये h जो है प्लस में इधर भेजेंगे, हो जाएगा हमारा माइनस में। आए कुछ समझ में। अब चलिए 1.6, इसमें कॉमन लेंगे, क्या h कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1, h कम h, मतलब एक बार में हो जाएगा। चलिए इसका तो काम हो गया, अब इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसका भी जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ तक हमें जो ना जगह मिल जाएगा लिखने के लिए। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ना, ये हमारा गुना महीना भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बट्टे क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, इसका कर दीजिए परिमेयकरण, √3 माइनस से हो जाएगा प्लस में, माइनस से हो जाएगा प्लस में। आप लोगों को परिमेयकरण तो आता ही होगा। h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 है, और नीचे हम देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 1, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, आप बट्टे घटेगा 2, काटेंगे तो 2 8 16, 0.8 बार में कट जाएगा, इसलिए h का जो वैल्यू आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, क्या था हमारा, क्या माने थे, पेडेस्टल ना, ऊंचाई h था, तो हमारा निकल गया h। लास्ट में लिख देना है एक लाइन, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई कितना आ गया भाई हमारा, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है। चलिए हो गया, ठीक है। एकदम आप इसको बारीकी से देखिए, एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो देखिए दो चीज है, पहले तो इसको समझिए आप, ए रहा हमारा भूमि, मान लीजिए कि ए और बी भूमि है, जमीन है, एक बगल हमारा क्या है, मीनार है। चलिए ए रह गया हमारा मीनार, और ए रह गया हमारा क्या, भवन रह गया। चलिए ए बी, इस सी, इसका नाम देते हैं क्या, डी। यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी 90 होगा। अब देखिए सवाल में क्या है कि मीनार के पाद बिंदु से, ये हमारा मीनार है, चलिए लिख देते हैं मीनार,
ये हमारा क्या है, भवन है भैया, लिख दिया भवन। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार का पाद बिंदु ई हो गया और भवन का शिखर ई हो गया, इसका जो उन्नयन कोण बनता है यहाँ पर कितना बनता है भैया, 30 डिग्री बनता है। चलिए, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, इटू भवन हो गया ना, तो भवन का पाद बिंदु हो गया हमारा ए, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है हमारा, 60 डिग्री है। लीजिए लिख दिया हम कितना, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 हो, यानी इला ऊंचाई ना मीनार का कितना दिया है, 50 मीटर दिया गया है, तो हमें निकालना है भवन की ऊंचाई क्या होगी। चलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि h मीटर का है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कि भवन निकलना है ना जी, भवन, माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। भवन का ऊंचाई कितना मान लिए है, h मीटर है, यानी कि भवन हमारा हो गया AD और AD कितना हो गया, h मीटर। ठीक है, उसके बाद मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो कि हमारा मीनार क्या है, हमारा BC है, तो BC जो है हमारा मीनार का ऊंचाई वह कितना है, 50 मीटर है। बस यही तो कहानी है, इन्हें लिखना है इसके सिर से इसके पाद में 30 डिग्री, इसके सिर से इसके पाद से 60 डिग्री, इन सब नहीं लिखना है, यह सब फिगर में दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ठीक है, बस जो निकालना है और जो दिया बस उतना ही लिखना है। क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालनी है और क्या दिया है, हमारा मीनार का ऊंचाई दिया गया है, बस हम लोग इतना ही लिखना है। अब आते हैं किसमें, समकोण त्रिभुज में आते हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। समकोण त्रिभुज पहले इससे लेते हैं, क्या क्या नाम है, DAB या फिर ABD कोनो बोल सकते हैं, तो बोलेंगे सीधा ABD में। ठीक है, ध्यान से ABD में है ना, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 90, यानी कि कोण A जो है वह कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो इस एंगल से E वाला लंब हो जाएगा, E वाला आधार हो जाएगा। चलिए, तो लंब बटे आधार किस में आ जाएगा, हमारा 10 में आ जाएगा। 10 कितना है, 30 डिग्री है। लंब हो जाएगा हमारा AD और आधार हमारा हो जाएगा AB। चलिए, 10 30 का मान होता है 1/√3 और AD जो देखिए आपका H है, N AB तो कुछ नहीं है, तो AB ही रहेगा। चलिए ऐसा करते हैं ना, इधर से गुना करेंगे तो आपका रह जाएगा AB और इधर से गुना करेंगे तो √3H हो जाएगा। चलिए इसको बोल देते हैं समीकरण 1। अब आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज किसमें, बड़का वाला में, समकोण त्रिभुज ई वाला ABC में या फिर CBA में। किधर से ले सकते हैं, इधर से लेते हैं, ABC में लेते हैं। ABC में जिसका की कोण B क्या है, 90 डिग्री है और इस एंगल से यह लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार किसमें आता है, 10 में, तो लंब बटा आधार हो जाएगा 10 में। 10 कितना है जी, 60 डिग्री है। लंब हो जाएगा BC एंड आधार हमारा हो जाएगा AB। चलिए, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर BC। देखिए कहाँ BC है, ये BC कितना 50 मीटर है, देखेंगे 50 बटे AB तो हमारा AB ही है, या चाहे तो हम AB का मान यहाँ पे निकालें ना, लिख सकते हैं। चलिए अगला स्टेप में लिखेंगे, कोई हड़बड़ नहीं है ना। इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू AB हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, इधर से गुना करेंगे तो क्या होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए √3 इंटू AB और AB का मान देखिए मेरे पास क्या है, AB का मान है √3H है, इधर कितना है 50, कहाँ से आया तो फ्रॉम, चलिए फ्रॉम फर्स्ट इसको बोल दिए, फ्रॉम फर्स्ट यानी कि 1 से आया। आगे बात समझ में, चलिए ध्यान से देखिए
गुना करेंगे तो हो जाएगा 3h। यहाँ पे कितना है 50 है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 50/3। तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा भाई 50 बट्टे क्या है 3 है, इसको डिवाइड कीजिए तो 3 कम 3 3 छक 18 2/3 इतना मीटर। दशमलव में कीजिए या फिर पूर्णांक में कीजिए, हम पूर्णांक में ही कर दिए। h का मान निकल लिया, इसका मतलब हुआ कि हमारा ये भवन जो है भवन की ऊंचाई कितनी होगी 16.2/3 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे एक लाइन हम लोगों को लिख देना है माना अतः भवन है ना, भवन की ऊंचाई कितनी है 16.2/3 मीटर, इतना मीटर। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल समझ बिल्कुल देखिए मेरा जो भाषा है ना बिल्कुल सटीक भाषा है, जैसा हम ओलझोल करते नहीं हैं। ठीक है ना, और बता दूं कि आपको बस इसी तरीका से हम हर साल पढ़ाते हैं और मेरा विद्यार्थी जो है ना 90+ जो है ना 95 96 97 98 तक भी लाया है मैथ में नंबर। ठीक है ना, तो यह जो लैंग्वेज है और जो देखिए जो चेक करेगा ना बिल्कुल आपको देखेगा कॉपी कितना फ्रेश है। ज्यादा ओलझोल लिखेगा तो उसको चेक करने वाला थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ऐसे दिक्कत तो नहीं होगा, तो खुद एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी आपसे हम यही बोलेंगे कि बस जरूरी वाला चीज लिखिए, जितना जरूरी है बस उतना लिखिए, बेसी लिखे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ताकि आपको रिवाइज करने में भी सुविधा हो। ठीक है, तो चलिए अच्छा क्लास बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो में। यह हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया 9 तक हो गया। ठीक है ना, अब मिलेंगे हम लोग 10 से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का क्लास 10 का सारा वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना, जय हिंद, वंदे मातरम।